सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा महिलाओं में अंडाणु बनाने वाले अंगों ओवेरियन कैंसर के लिए जागरूकता एवं रिपोर्ट वितरण कैंप का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें ये कार्यक्रम भारत सरकार के उपक्रम राइट्स लिमिटेड के सहयोग से सेक्टर 17 नोएडा में आयोजित किया गया। जैसा कि हमने पहले भी आपको इस जागरूकता कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें एक कैंप 16 अप्रैल और दूसरा कैंप 17 अप्रैल 2022 को नोएडा के सरफाबाद गांव में आयोजित किया गया था। उस कैंप में महिलाओं की स्क्रीनिंग और सैंपल लिए गए थे, जिसकी आज रिपोर्ट दी जा रही है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन की टीम ने घर घर जाकर सर्वे किया और महिलाओं को ओवेरियन कैंसर की जांच कराने के लिए जागरूक करने का काम किया, जिसके बाद करीब 1200 महिलाओं को CA-125 और विटामिन डी की जांच मुफ्त में एम्स और अन्य प्रतिष्ठित हॉस्पिटलों के डॉक्टरों की निगरानी में ये सभी जांच की गई। इस अवसर पर महिलाओं को ओवेरियन कैंसर के साथ साथ महिलाओं के गर्भाशय से जुड़ी अन्य बीमारियों की जानकारी के साथ सलाह भी दी गई और बचाव के रास्ते भी बताए गए। आपको बताते चलें, सभी महिलाएं गरीब परिवार से आती हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चलाती हैं। आज के इस कैंप में सभी उन महिलाओं को रिपोर्ट दी गई है जिनके टेस्ट किए गए थे। कोरोना वायरस की बीमारी को ध्यान में रखते हुए यहां कम महिलाओं को बुलाकर जांच की रिपोर्ट दी गई और आज इस समापन कार्यक्रम में राइट्स लिमिटेड के रवि भूषण, इंजीनियर CSR, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रसिद्ध जेनेटिक विशेषज्ञ डॉक्टर GP दास, डॉक्टर शाहिद, सहभागिता के चीफ एडवाइजर जितेंद्र मोहन भारद्वाज, सहभागिता की सचिव श्रीमती तृप्ति सक्सेना, संस्था की डायरेक्टर श्रीमती बिंदु, प्रसिद्ध समाज सेवी योगेंद्र यादव और बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। और क्या कुछ रहा इस पूरे कार्यक्रम का मकसद, सभी से बात की DB न्यूज़ के चैनल हेड अब्दुल वाजिद ने। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में और क्या कुछ रहा इस पूरे कार्यक्रम का मकसद, सभी से बात की DB न्यूज़ के चैनल हेड अब्दुल वाजिद ने। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में क्या कहा तमाम डॉक्टर्स और आयोजककर्ता और महिलाओं ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं DB न्यूज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा के सरफाबाद इलाके में, जहां पर महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारी को लेकर के जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा था। और राइट से मेरे साथ मौजूद हैं रवि भूषण जी। रवि सर, जिस तरीके से आपने सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ में मिलकर काम किया है महिलाओं को जागरूक करने का, कितना ज़रूरी समझते हैं इस तरीके के प्रोग्राम करते रहना और कितना ज़रूरी है महिलाओं को जागरूक करना उनके प्रति? जी, पहले तो आज मातृ दिवस है, तो मातृ दिवस की सारी माताओं को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। दूसरी बात कि मैं राइट्स लिमिटेड जो एक रेलवे की PSU है, मैं वहाँ से हूँ और मेरा डिपार्टमेंट CSR है, जो सोशल वर्क के लिए अभी मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारी PSU जो अपने कुछ बेनिफिट का शेयर जो है वो पब्लिक के लिए यूज करती हैं, जो CSR से सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आती है। दूसरी बात है कि आपने पूछा कितना ज़रूरी है, तो सबसे पहले स्वस्थ रहना हर किसी को ज़रूरत है और हम लोग लगातार ऐसा प्रोग्राम करते रहते हैं। पिछले साल में भी देखेंगे या उससे पीछे भी देखेंगे तो हम लोगों का ये कार्यक्रम चलते रहता है, तो ये कंटिन्यू है और आगे भी हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम लोग करते रहें। अब आगे क्या गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं और करते रहेंगे। जिस तरीके से हम आपको बता दें, सहभागिता ने जो है ये 2000 महिलाओं को जागरूक करने का जो है काम किया था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक घनी आबादी है और सरफाबाद गांव का इलाका है, यहाँ पर गरीब तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो सर क्या लगता है कि मतलब अभी और काम करने की ज़रूरत है? किस तरीके से आप सहभागिता के साथ मिलकर आगे और काम करेंगे इस तरीके का? जी, अगर आवश्यकता हुई तो हम लोग सतत पीछे से आगे तक करने के लिए तैयार हैं और ये समय पे डिपेंड करता है कि हाँ आगे क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, वो क्या यहाँ का असेसमेंट होती है, असेसमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग फिर देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा आगे। अच्छा, मन को कितनी शांति मिलती है इस तरीके के कार्यक्रम में भाग लेना, उसका हिस्सा बनना, इसके लिए क्या कहना चाहिए? सर, सुकून तो मिलती है, ये तो करने वाले से एक बार करके देखो उसके बाद पता चलती है। क्या है कि मैं 2011 से सोशल वर्क कर रहा हूँ, आज मुझे 11 साल हो गए। एक कंपनी के माध्यम, राइट्स के माध्यम से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो दिल को बहुत सुकून मिलती है अगर कुछ दूसरे के लिए कर रहे हैं तो।
यहाँ चलो कुछ तो कर रहा हूँ, अगर खुद से नहीं हो सकती है तो किसी माध्यम से ही कर तो रहा हूँ कुछ। और कोई संदेश देना चाहेंगे आज जैसे मदर्स डे है, मातृशक्ति का दिन है? मातृशक्ति का दिन है। देखिए, मेरी तो अपनी एक सोच है कि यहाँ मैं कहता हूँ गृह मंत्रालय सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और उसकी मतलब हर घर की गृह मंत्रालय मातृशक्ति के हाथ में ही होती है, और सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहना उनको ज़रूरत है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद ही देना है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से पूरी फैमिली की स्वास्थ्य जुड़ी हुई है। इसलिए मातृ से मेरी आग्रह है, जितनी भी माताएं हैं, कि वो पहले खुद स्वस्थ रहने की कोशिश करें, स्वस्थ रहे, तब आगे अपने परिवार को वो स्वस्थ रख पाएंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जिस तरीके से आज मदर्स डे है, मातृशक्ति का दिन है आज, और ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम आज समापन की तरफ है, जहां पर आज ये जो रिपोर्ट्स यहां पर महिलाओं को दी गई हैं जिनका ओवेरियन कैंसर का टेस्ट किया गया था, राइट्स ने इसमें हिस्सा लिया, अपना योगदान दिया इसमें सहभागिता के साथ में मिलकर। हम भी उम्मीद करते हैं भविष्य में ऐसे महिलाओं को जागरूक करने के लिए वो जो मातृशक्ति है अपनी तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि पूरे परिवार को चलाना होता है, तमाम तरीके की जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, घर की भी होती हैं, बाहर की भी होती हैं। तो महिलाओं के लिए इस तरीके की जो पहल की जाती है ये सराहनीय है। डॉक्टर दास मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज ये रिपोर्ट्स दी गई हैं, रिपोर्ट्स आपने देखी भी हैं, क्या कितने सिम्टम्स मिले हैं या क्या देखा रिपोर्ट्स में, किस तरीके का रिज़ल्ट जो है रिपोर्ट में निकल कर आया है? आज जो हमारा जो ये फंक्शन था, ये जो हमने कैंप लगाए थे लोकली, उनका जो टेस्ट कराया और नतीजा आया, उनको हमारा ये बताना था कि उनका क्या निकला और क्या करना चाहिए और आगे के लिए कैसे ठीक रहेगा उनके लिए। तो ये सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा रहा, प्रोग्राम रहा। तो हमने देखा कि काफ़ी लोगों में विटामिन डी की कमी पाया गया है, और हमने रिपोर्ट के पीछे लिखा है कि क्या कैसे दवाई का सेवन किया जाएगा, सब डिटेल में लिखा गया है और उनको बता दिया गया है कि उसको देखें और उस हिसाब से करें, तो इनको बहुत राहत मिल जाएगी। आज इस जो है समापन की तरफ है ये कार्यक्रम, रिपोर्ट्स दे दी गई हैं। कितनी जो पेशेंट्स थे, जितनी जांच की थी, कितनी रिपोर्ट्स जो है करीब दी गई हैं? देखिए, हमने 1200 लोगों का जांच कराया था, 1200 लोगों का जांच का रिपोर्ट तैयार है, लेकिन हमने यहाँ पे ज़्यादा लोगों को नहीं बुला पाए क्योंकि कई कारण हैं। कोरोना का काल चल रहा है, उसमें भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है, और यहाँ पे एक सिंबलिक हमने कुछ लोगों को बुलाए थे, 80-100 के करीब बुलाए थे, तो उनका हम रिपोर्ट लेके आए थे और रिपोर्ट दे दिया गया। बाकी जो रिपोर्ट है उनका घर पहुंचा दिया जाएगा, ताकि उनको अब क्या करना है उसका पीछे तो लिखा ही है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से ख्याल रखें महिलाएं? देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ, 2 चीज़ करने से आधा बीमारी नहीं होता है। एक तो होता है माइल्ड एक्सरसाइज, और सबसे प्रेफरेबली रहता है सुबह, पहला सूर्य किरण आता है, वही बेस्ट पीरियड होता है, जो कि आपको विटामिन डी शरीर में बनते हैं, वो फ्री में होता है। वो उसका कमी होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, कैंसर का जैसे रिस्क भी बन जाता है, बहुत प्रॉब्लम भी होते हैं। तो इसलिए सुबह एक्सरसाइज करें थोड़ा सा मॉर्निंग, और दूसरी बात है पानी 2 लीटर से ज़्यादा पिए। यही मैसेज देता हूँ मैं हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया दास सर बात करने के लिए। जो लगातार इस कैंप में बने रहे, डॉक्टर शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद सर, जिस तरीके से आपने यहाँ पर टेस्ट किए, जांच की, तो अब रिपोर्ट्स भी दी हैं आपने, समापन की तरफ है प्रोग्राम, अब क्या रिपोर्ट्स में निकल कर आया है, या क्या आप जो है मशवरा या राय देना चाहेंगे महिलाओं को? जो हमने टेस्ट किए वो लगभग 1200 टेस्ट हैं, और उसमें ये निकल के आया कि विटामिन डी डेफिशिएंसी तो लगभग 80 या 90% लोगों में पाई गई, और CA-125 2 पेशेंट्स पॉजिटिव हैं, जिसके जो हमें मिल गए हैं वो यहाँ पे भी हैं, और हमने उनको बता भी दिया है कि आगे आपको फॉलो करना है, एम्स में आना है। एम्स में आने के बाद हम आपको गायनी डिपार्टमेंट में जो भी फॉलोअप होगा उसका बायोप्सी, और बायोप्सी के बाद जो सर्जरी या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंस ये है कि आपने 1200 लोगों का टेस्ट किया,
1200 लोगों में आपको 2 कैंसर पॉजिटिव मिले, तो आपने 2 लोगों की जान बचाई। आप वो मत सोचिए कि 1200 में केवल 2 मिले, नहीं, हमने 2 लोगों को मिलने के बाद हमने उनको पता ही नहीं था, उनको कुछ नहीं पता कि उनको कैंसर हो चुका है। तो उनको अब हमने ये बताया है कि आपको हमें फॉलो करना है, आना है। इससे पहले वो ये सोच रहे थे जो इनरेगुलर हमारा पीरियड हो रहा है, हमारा वेट लॉस हो रहा है, हमारा एपेटाइट लूज़ हो गया है, कम हो गया है, वो एक नॉर्मल है। हमने उनको अभी बताया कि ये नॉर्मल नहीं है, और अभी हमने तो उनको कुछ ऐसा नहीं बोला जिससे कि वो डर जाएं, लेकिन हमने उनको बोला है कि आपको एम्स में आना है और आने के बाद अपना ट्रीटमेंट कराना है। और दोनों ही महिलाएं यंग हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अराउंड 44-45 के आसपास है दोनों का एज, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये एक बात हो गई कि हमें उनको बुलाना है। दूसरी बात ये है कि जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है लोगों की, डॉक्टर दास ने उसके रिपोर्ट के पीछे सबको डायग्नोसिस के साथ उनका ट्रीटमेंट लिख के दिया है, क्योंकि ये लैब जो है वो हमारा एनजीओ का लैब है। ये प्राइवेट सेक्टर में तो होता नहीं है कि आपको लैब के साथ आपको दवाई भी मिलेगा, क्या खाना है आपको। तो जो लैब होता है प्राइवेट सेक्टर में, आप जाएंगे, स्पेसिफिक टेस्ट का नाम बताएंगे, वो टेस्ट होगा, और होने के बाद आपको जो भी करना है वो आपका डिसीज़न है, आप करिए, दिखाइए मत दिखाइए। हमारा एनजीओ का लैब होने के कारण हमें ये फ़ायदा है कि हम उनको ट्रीटमेंट भी दे देते हैं उसके साथ साथ लिख के पीछे, ये फ़ायदा है। और जो महिलाएं हैं, सबसे बड़ा हमें राइट्स का इतना वो मिला कि राइट्स ने आके हमको सपोर्ट किया, जिस वजह से ये प्रोग्राम हो पाया। आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, आपने हमें कवर किया, और आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिर में शाहिद साहब जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही बोलूँगा कि हर महिला जो घर में है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस घर के लिए, और क्योंकि वो माता भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, तो उसके साथ साथ उसको अपना भी ध्यान बहुत रखना है। और मैं ये कोशिश करता हूँ और मैं आगे लोगों को बताता भी हूँ कि जो पति है या जो फादर है या जो बेटा है, तो वो अपने घर की महिलाओं का बहुत ध्यान रखे, क्योंकि महिलाएं जो बेचारी गांव में रहती हैं, जो स्लम एरिया में रहती हैं, वो बहुत शाय नेचर होती हैं। वो ये ऐसी चीज़ है इनरेगुलर मेंसेस का कि वो सबसे साझा नहीं करती ये बात, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है और इससे बीमारी बढ़ती भी है। तो ये एक मैसेज है कि अगर आपको कुछ भी लगता है इनरेगुलर हो रहा है तो आपको ज़रूर एक बार बताना है डॉक्टर को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए। आज मदर्स डे भी है, महिला शक्ति का दिन भी है आज, और डॉक्टर बिंदु भी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें अपना हिस्सा लिया और लोगों की मदद भी की यहाँ पर। सबसे पहले तो आज मदर्स डे के मौके पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप ही का दिन? हम तो यही बोलेंगे सारे मदर्स को हैप्पी मदर्स डे ही बोलेंगे। देखो, एक घर में एक नारी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये कुछ भी हो बेचारी करते रहे तक भी जाएगी ना उनका बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, लेकिन वो किसी से शिकायत अपना बोलती नहीं, वो अपने अपने अंदर में रहती है। जितना भी शिकायत है वो किसी से शेयर भी नहीं करती है। मोस्टली मेरे हाल से 80% जो महिला है वो करती रहती है सुबह से लेकर शाम तक, बस शाम को आ जाएंगी, अपना बिस्तर में जाएगी, बस सो जाएगी, फिर भी वो अपना हस्बैंड के तक वो शेयर नहीं करती है चीज़। इसलिए मैं उन लोगों को, महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने आप को सहन करके अपना ज़िंदगी आगे बढ़ाने का शक्ति भगवान उनको देते हैं। अब जिस तरीके से ये पूरे कैंप का आयोजन किया गया, पूरे कैंप में टेस्ट हुआ महिलाओं का सारा कुछ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या देखा, क्या लगा आपको? एक्सपीरियंस ये जो सरफाबाद जो है हम यहाँ आया है, कम से कम राइट्स ने हमें स्पॉन्सरशिप दिया, उनकी वजह से हमने कुछ 1200 लोगों को जो टेस्ट किया है उनमें से हमें 2 केस जो है पॉजिटिव मिला है, कैंसर का है। उनको हमने रिपोर्ट देते हुए हमें ऐसा देखा, बेचारी का आंख से पानी निकल रही थी, हमें लगा वो बेचारी को आज लगे या उसको लगे या मेरे को बीमारी थे। देखो आज से उसको थोड़ा सा लगेगी, मैं क्या करूं, लेकिन है उनकी चेहरा देख के हमें उसकी लेवल का जो भी है अपने आप को मेरे को भी महसूस होने लगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हमने 2 जीवन को आगे के लिए बढ़ गया है, आगे उनका जीवन के लिए देखो जितना हमसे हो गए हम वो मदद करेंगे। जो भी हम पूरा दुनिया को ये बोलना चाहती हूँ, अगर जो भी हमें मौका दे काम करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, इसके लिए इस काम करते रहेंगे। जितना भी महिलाओं हैं उनको बुला के हम करना चाहते हैं, यही काम करना चाह रहे हैं हमारा ज़िंदगी में। सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन से मेरे साथ तृप्ति मौजूद हैं।
मैडम, जिस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया, राइट्स का सहयोग रहा इसमें, कैसा एक्सपीरियंस रहा और आगे की तरफ मतलब किस तरीके से आप कार्यक्रम करेंगे? देखिए, राइट्स के सबसे पहले तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें समाज की सेवा करने का इतना मौका दिया। सहभागिता की सेक्रेटरी के हैसियत से मैं कहती हूँ कि उनका धन्यवाद करती हूँ। बाकी भी उनके जो साथ के टीम के मेंबर्स हैं उनको और अपनी टीम के मेंबर्स को भी सहयोग तो हमें पूरा मिला है। और इस तरीके के कैंप्स हम करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं और भविष्य में भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा कि समाज के सबसे लास्ट बंदे तक जाकर के भी हम उनकी हेल्प कर सकें। हम जैसे कि आप पहले भी हमने आपको इंटरव्यू शायद दिए होंगे, तो उस समय बताया कि हम लोग, हमारी संस्था जो है सहभागिता, ये वुमेन हेल्थ पे स्पेशली सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर इन पे वर्क करती आई है। तो यही इसी कड़ी में हमारा ये प्रोग्राम था जिसमें हमने पहले ब्लड कलेक्शन लिया था और आज यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन का ये फाइनल कैंप लगाया था। इसमें हमने पूरे जो हमारा हो गया था, इसमें टारगेट जितना भी हमारा अचीव था 1200 लोगों का, और उसका आज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है हमने। यहाँ पर हमने सभी लोगों को ना बुला के कुछ लोगों को बुलाया है, क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कोविड की वजह से थोड़ा सा कोविड दोबारा से बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से हमने कुछ लोगों को बुलाया है। बाकियों की रिपोर्ट्स हमने उनके जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको दे दी हैं और वो उनको पार्टिसिपेंट्स को आगे फॉरवर्ड कर दे देंगे उसके लिए। और ये जो पॉजिटिव पेशेंट हैं, इसमें कुछ महिलाएं हैं पॉजिटिव, उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट का रहेगा? क्या उसमें आपकी तरफ से कोई मदद की जाएगी? उसकी तरफ से हम उनको पूरा गाइडेंस देते हैं। रेफरेंस सिस्टम है हमारा, जो भी पॉजिटिव, जैसे इसमें शायद 2 लोग ऐसे हैं जिनको डाउट आया है इस तरीके का, तो उनके लिए आगे जो भी उनके लिए अच्छा होगा हमारे डॉक्टर्स ने गाइड किया है और उनको जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत होती है हम सरकारी हॉस्पिटल्स में उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप वुमेंस डे पे? हाँ, वुमेंस डे पे सबको मैं यही कहूँगी कि वुमेंस डे को सभी भारत की नारियों को क्या, और मदर्स डे पे सभी के लिए मदर्स डे की बधाई देती हूँ मैं। उसके साथ ही जैसे कि ये मैंने बताया प्रोग्राम हम लेडीज़ के लिए करते हैं। हर लेडी अपने आप में एक माँ होती है और यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर देखिए माँ परिवार में स्वस्थ रहती है तो परिवार स्वस्थ रहता है, अब परिवार से ही समाज बनता है। परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी हैं, उनका भी यह है कि स्वस्थ भारत उनका एक मिशन है, तो उसी कड़ी में हम लोग भी ये इस तरीके के प्रयास करते रहते हैं और भविष्य में भी हम इस तरीके के काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और डीबी न्यूज़ लगातार इस तरीके के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और हमारा प्रयास, हमारी कोशिश रहती है कि हम उन खबरों को और इस तरीके के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएं और जन जन को जागरूक करें। नोएडा से मैं अपने मुकीम सहयोगी के साथ अब्दुल वाजिद, चिश्ती निज़ामी।